नमस्कार, मेरा नाम है अशोक। आप देख रहे हैं बक्सर डेली न्यूज़। बक्सर डेली न्यूज़ में जो बक्सर के तमाम लोग हैं उनसे हम रूबरू होते हैं। आज हमारे साथ अतिथि के रूप में हैं रामनाथ ठाकुर जी, जो कि आदर्श पंचायत गंगौली के मुखिया भी रहे हैं, अभी एपीपीपी भी हैं और तमाम सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बात की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जो यहाँ तक आपका जो सफ़र रहा है वो किस तरीके से रहा है, कैसा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं बिहार प्रदेश भारतीय सब लोग पार्टी के तरफ से बधाई देना चाहूँगा। और जहाँ तक प्रश्न है, देखिए मेरी शुरुआत जो हुई गांव से हुई। मेरा गंगौली गांव पड़ता है सिमरी प्रखंड में, और जो ग्रेजुएशन हमने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने का काम किया, लॉ वगैरह। फिर जो है यहाँ पर प्रैक्टिस 90 में शुरू कर दिया व्यवहार न्यायालय बक्सर में। 96-97 में मैं जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बक्सर का रहा। कुछ लोगों का विचार हुआ कि गांव में जो है बहुत तरह की अराजकताएं फैल रही है, उसको दूर करने के लिए आप जो है आकर के यहाँ पर मुखिया का चुनाव लड़ें। उन लोगों के आग्रह पर मैंने प्रयास किया और 10 वर्ष तक मुखिया रहा। मैंने जो है जात पात भेदभाव को मिटाने का काम गंगौली पंचायत में किया। गंगौली पंचायत में 3 गांव आता है, डूभा, श्रीकांत राय का डेरा और गंगौली। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप जो है राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते। आप देख लीजिए, जो भू माफिया है, जो दबंग है, जो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, जो स्मगलिंग करता है, वैसे लोगों की जयकार होती है। आज से 30 वर्ष पहले हमारे समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते थे, जैसे वकील हुआ, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, जजेज हुए, शिक्षक हुए, ये तमाम गणमान्य लोग आते थे। लेकिन आज जो है राजनीति में बुद्धिजीवियों का लोप हो गया है। इसलिए राजनीति बुरी नहीं है। मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग आएं और ये जितने आपराधिक तत्व के लोग हैं, उन लोगों के आने से अपने आप में जो है वो चले जाएंगे। देखिए, पानी स्थिर रहता है, अब बुलबुला जो है ना, बुलबुला वो मिट जाता है। तो जो बुद्धिजीवी है वो पानी है, बुलबुला नहीं है कि मिट जाएगा। बवंडर नहीं है, वो आंधी है, तूफान है, वो मिटने वाला नहीं है। बवंडर थोड़ी देर के लिए चलता है और गंदगी फैलाता है, समाप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी लगातार बक्सर की सीटों पर, या राजद कहें, एनडीए कहें, लेकिन आपने जो है सब लोग पार्टी क्यों चुनी? भारतीय सब लोग पार्टी आपने क्यों ज्वाइन कर? देखिए, यहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं, एनडीए और महागठबंधन है। तो 2 पार्टी कहने के लिए, लेकिन आप एक भी व्यक्ति को ऐसा बता दीजिए कि इसमें से कूद करके उसमें आया, उसमें से कूद करके इसमें न आया हो। ये जितना भी नौटंकी हो रहा है, ये भाजपा के सानिध्य से हो रहा है, मार्गदर्शन से हो रहा है। भाजपा जो है कभी बर बनने के लिए तैयार नहीं है, बाराती बना हुआ है, और वहीं सब कुछ ये खेल करा रहा है। बिहार की स्थिति ये जर्जर हुई है, इसका सब कुछ जो है कारण भाजपा है। भाजपा जो है आग लगाने का काम। आप अभी आप ब्रह्मपुर कंस्टिट्यूएंसी का देख लीजिए, वहाँ की क्या स्थिति है। डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी थे, उनका टिकट काट दिया गया, फिर एक को दिया गया, फिर उनका काट दिया गया, फिर एक को दिया गया, फिर उनका काट दिया गया, फिर एक को दिया गया, फिर स्थिर न रहे। तो ये स्थिति है आपके बिहार प्रदेश की नेताओं की। अच्छा, बक्सर के लिए आपको
एक उम्मीदवार के रूप में भी देखा जा रहा है। जी। एक तरफ जहां अभी कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं मुन्ना तिवारी, वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण जो है परिवार से आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा से कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को ही टिकट देने का काम किया है। बक्सर के लिए, आप बक्सर के लिए लड़ेंगे तो आपकी क्या रणनीति होगी? क्या लगता है कि आप इनको अच्छी तरीके से चुनौती दे पाएंगे और अपनी सीट को निकाल पाएंगे? देखिए, एक आपको बात बता देते हैं, ये बहुत ही ओछी बात हो गई। राजनीति करने वाला जात नहीं जानता है, वो जमात की तरफ देखता है। ये देखिए, बगल में मेरे भाई डॉक्टर अखलाक अंसारी बैठे हुए हैं, मेरे जात के हैं। जात से ऊंचा जो है उसका कर्म है, उसका धर्म है, उसका संस्कार है, उसकी जमीर है। उस चीज को मैंने बरकरार रखा है। न मुझे ब्राह्मण से मतलब है, न भूमिहार से मतलब है, न एससी से मतलब है, न एसटी से मतलब है, न मोहम्मदन से मतलब है। जो भी अगर किसी को किसी तरह से सताने का काम करेगा, जो गरीब गुरबा होगा, उसकी हम मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी कास्ट का हो। अच्छा, बक्सर के लिए आपके क्या विजन होंगे? कैसा बक्सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो कैसा बक्सर देखना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब कहने की बात नहीं है, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ। आखिर बक्सर है क्या? बक्सर में है क्या? आज की स्थिति में बक्सर जो है पूरे विश्व में अगर भारत का नाम लिया जाएगा तो पहला बक्सर का नाम आएगा, इसलिए कि ये पौराणिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है बक्सर। लेकिन आज सारा जो है बक्सर का जो पूरा तत्व था वो सब जो है तहस नहस ध्वस्त हो गया है। आप जा करके देखिए, कहीं कुछ भी, अभी आप किला मैदान को जा करके देख लीजिए, वहाँ पर जो है भैंस गाय चल रही है, वहाँ पर सब्जी की दुकान लग रही है। यही किला मैदान का दृश्य होना चाहिए। आप जा करके वो लड़ाई का मैदान है कतकौली, वहाँ पर दिखाइए क्या अवशेष है? कहीं नामो निशान नहीं है साहब। लूटो, जितना लूटना है लूट सको, लूटो। इसलिए हम विधायक बनते हैं, हम एमपी बनते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार मोदी और नीतीश कुमार, इनका जादू टूटेगा बिहार में? देखिए, ये लोग जादूगर हैं, जादूगरी तो करेंगे, अपनी आदत से तो बाज आएंगे नहीं। आपको तो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कोरोना था भारत में, आप बताइए, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप बताइए कि भी कोरोना के लिए दवा बनी है? नहीं न बनी। क्यों आपने थाली पिटवाया? क्यों आपने घड़ी घंट बजवाया? क्यों आपने जो है बांसवाला से घेरवाया? क्या जरूरत थी इसकी? आप जादुई छड़ी घुमाते हैं, लोगों की आंखों पर पर्दा डालते हैं और अमेरिका लंदन की बात करते हैं। साहब, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं बक्सर की बात करूं? मेरा बच्चा जो है नंगे घूम रहा है, मेरा बच्चा जो है मरने के कगार पर है, दवा उसको नहीं मिल रही है, मैं बक्सर की बात सोचूं? पहले मेरा धर्म है कि इसकी रक्षा करूं। फर्स्ट मेरा जो है बक्सर जिला किस तरह से अस्तित्व में रहे, इसका अस्तित्व कायम रहे और पूरे विश्व में जो आज से 50 वर्ष पहले था वही स्थिति में रहे, कि नहीं बक्सर का नाम हो, कि नहीं बक्सर में जो है कोई है और उसका उत्थान हुआ। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या बिहार की जनता जो है इस बार बदलाव के मूड में है? बिल्कुल मूड में है। कितना दिन धोखा दीजिएगा? ऐसी बात नहीं है। बिहार की जनता जो है पढ़ी लिखी है, आप उठा करके देख लीजिए। जितना प्रतिनिधि विधानसभा में गए हैं 80% नॉन मैट्रिक है, 80%। 20% जो है पता नहीं ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं। यहाँ पर ही देख लीजिए, हम लोगों का जो न्यायालय है साहब, ये मंदिर है, एक गुरुद्वारा है। इसकी स्थिति देख लीजिए कि मोदी साहब ने जो है ताला बंद करा दिया है। 6 महीना से हम लोग मर रहे हैं, वकील लोग 6 महीना से आंख भर जाती है। क्या स्थिति होगी जिसके पास कोई दूसरा साधन नहीं? हम गजा बेचें, हेरोइन बेचें कि दारू की खेती करें? आप बताएं। तो ये दृश्य है
बाजार में जाकर के देखिए, लाखों लाखों की भीड़ लगी हुई है। पूरे बिहार प्रदेश में जाइए, भारत प्रदेश में जाइए, कचहरी में जाइए, न्यायालय मंदिर में जाइए, जहां न्याय की गुहार लगाने वाले लोग हैं, जहां विधवाएं औरतें हैं, जहां लड़कियां जो है, जहां डाइवोर्स हो चुका है, वो लोग तमाम लोग जो है गेट पर रो रहे हैं, सिपाही डंडा लेकर के दौड़ा रहा है उसको। तो ये है आपके बिहार की स्थिति, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच। हम लोग तो सोचे थे कि एक अच्छा जो है फक्कड़ आदमी आया है, कुछ काम करेगा, लेकिन वो तो फक्कड़गिरी शुरू से ही किया है। इस बार बदलाव होके रहेगा, बदलाव निश्चित होगा। अब बिहार में भारतीय सब लोग पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, आप ये बात को नोट कर लीजिए। ये थे हमारे साथ रामनाथ ठाकुर जी। बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी बातें रखी तमाम मुद्दों पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। एक आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप चौथा स्तंभ नहीं, पहला स्तंभ हैं, पहला स्तंभ बंद करके रहिए और भारत को ऊंचाई पर ले जाइए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।